सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तब लगी करहु पावक महु बासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के अरण्य कांड में कहे हैं। भगवान माता जानकी को लेकर के लक्ष्मण भैया के साथ पंचवटी में, नासिक पंचवटी जो आज महाराष्ट्र राज्य में आता है, गोदावरी नदी के किनारे, वहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी है। वहाँ पर में निवास कर रहे हैं वनवास के दौरान, और भगवान देख रहे हैं जो शूर्पणखा की नाक कान काटी गई, बहुत बड़े शत्रु से आमने सामने चुनौती हो गई, और चारों तरफ से इधर तीसरा खरदूषण मारीच, चारों तरफ से राक्षसों का इधर समूह है, और भगवान जानकी माता के साथ वहाँ निवास कर रहे हैं। तो भगवान ये अपना कौतुक, अपनी लीला जो हर व्यक्ति जान नहीं सकता, हम लोग नहीं जान सकते उनकी लीला को। अब उनकी लीला जानने के लिए उनके ही जो भक्त होंगे, उनके जो दास होंगे, जो उनको अच्छी तरह से जानते होंगे, वही इन लीला को लिख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनकी सारी लीला का वर्णन किया है। और गोस्वामी जी कहते हैं, जो सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर नीला। तब लगी करहु पावक महु बासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे प्राण प्रिय, हे जनक नंदनी सीते, मैं कुछ नरलीला करने जा रहा हूँ। नरलीला करने जा रहे हैं भगवान। तो सबसे पहले उन्होंने माता सीता को कह रहे हैं अग्निदेव को बुला करके, और अग्निदेव में माता सीता को समाहित कर रहे हैं। अग्निदेव में माता सीता समाहित हो रही है, और भगवान लीला करने जा रहे हैं। अब वो प्रतिबिंब रूपी सीता वहाँ तैयार हो रही है। सीता माता तो चली गई अग्नि में, और भगवान लीला करने जा रहे हैं। उसी बीच में आते हैं रावण, भिक्षार्थी के रूप में, भिक्षुक रूप में आकर के वहाँ चारों तरफ घूम रहे हैं। इधर भगवान की लीला है, जो भगवान की लीला है, जो लक्ष्मण महाराज को भेज दिए थे फल फूल लाने। तो कहते हैं गोस्वामी जी, लक्ष्मण हूँ यह मर मन जाना। ये जो भगवान लीला किए थे, वो समझौता किए थे, वार्तालाप किए थे, वो केवल सीता माता के साथ। साथ में लक्ष्मण महाराज थे, लेकिन लक्ष्मण जी चले गए थे कंदमूल फल लेने, कुछ फलाहार के लिए कुछ सामग्री वन में लाने गए थे। लक्ष्मण जी इस विषय को जान नहीं पाए थे। यही विषय कहते हैं गोस्वामी जी, लक्ष्मण हूँ यह मर मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान जो ये अपनी लीला रचे थे, इस लीला को लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके थे। इधर रावण ने मारीच को पहले, अपने आने से पहले मारीच को भेजा, और मारीच को सोने का मृग बना करके, माया का मृग, नकली मृग, असली मृग नहीं, नकली मृग बना करके भेजा था। और वो मृग, सोने का मृग चारों तरफ
कुटिया के चारों तरफ घूम रहे थे। माता जानकी जी को उस मृग को देख करके माता जानकी मोहित हो गई। भगवान भी कुछ देर के लिए उस मोह में फंस गए। वो मृग माता जानकी ने ठाकुर जी से, रघुनाथ जी से उस मृग की छाल के विषय में आवेदन कर दिए। भगवान वो मृग के पीछे दौड़े और मृग तो माया की थी, असली मृग हो तब तो वो माया की मृग थी। वो मारीच ने माया का मृग बन करके भ्रमित किए थे भगवान को। भगवान सारी लीला को जानते थे। कहते हैं वाल्मीकि महाराज, असंभवम हेम मृगस्य जन्मो तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसां मलिनो भवन्ति। ये तो रामलीला है, भगवान की लीला है, सब जानते हैं। लेकिन वाल्मीकि महाराज इसको कहते हैं असंभवम। सब जानते हैं, भगवान भी जानते थे जो सोने का मृग होना असंभव है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने का मृग जन्म लेना असंभव है। तथापि रामो लुलुभे मृगाया, फिर भगवान अंतर्यामी, सर्व अंतर्यामी क्यों उसमें उसकी लालच में फंसे। प्रायः कहते हैं प्रायः समापन्न विपत्ति काले, जब कोई विपत्ति काल का समय आता है, जब कोई खराब समय आता है, तो बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े धैर्यवान, बड़े से बड़े बुद्धिमान मूर्ख हो जाते हैं, बड़े से बड़े धैर्यवान अधीर अधैर्य हो जाते हैं। ये वाल्मीकि महाराज ने कहे हैं। इधर भगवान सारी लीला तो कर दिए थे और लक्ष्मण जी को ये लीला मालूम नहीं था। ये लक्ष्मण जी चले गए भगवान के पीछे। इधर आवाज आ रही है, हा लक्ष्मण हा सीते, हा लक्ष्मण हा सीते। वो मृग, माया के मृग भ्रमित कर रहा है। सीता माता अधैर्य हो गई, व्याकुल हो गई। उस व्याकुलता के बीच रावण जा करके सीता माता को छल से हरण किए। जबकि जब लक्ष्मण जी जा रहे थे राम की खोज में, तो अपने धनुष से चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दिए थे। जो लक्ष्मण रेखा आज भी विद्यमान है, आज भी लक्ष्मण रेखा के नाम से लोग नासिक पंचवटी को जानते हैं। रावण उसमें घुस नहीं सकता, कोई भी जीव जंतु आकाश मार्ग से भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर प्रवेश करता तो जल के भस्म होता। केवल सीता माता के लिए ये नियम लागू नहीं था। भिक्षुक बन करके रावण जाता है और छल से सीता माता को भिक्षुक बन करके भिक्षा लेने के रूप में सीता माता बाहर आती है और सीता माता का हरण हो जाता है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला। तब लगी करहु पावक महु बासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। ये भगवान सीता जी को कह के ये अपनी लीला को रचे थे। यही राम लीला है। गोस्वामी जी इसको चौपाई के रूप में कहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।